We promise you and have prepared a wonderful performance. Welcome you all to the 80th annual Day Rhythm Divine. Our today theme is very exciting, which is Symphony of Nation Beats Beyond the Border. With events, Pride will extend a warm welcome to our esteemed director, Mr. Mukul Sir, Mr. Sunil Sir, and Mrs. Abha Ma'am, and Mrs. Babita Ma'am, and Mr. Ritesh Sir, branch director, as well as our beloved director head, wonderful parents, grandparents, and our young star, our students. Before we begin, let's fill this hall with positiveness, happiness, and lot of energy. So sit back and relax because there's gonna be the most amazing experience in your life. Let's celebrate the day unforgettable. नमस्कार, मैं निशा पांडे पूरे आइकन परिवार हमारे प्यारे बच्चों की मेहनत और हुनर का सुर मिलकर एक सुंदर संगीत रचना करते हैं। यह थीम हमें सिखाती है कि भले ही देश की सीमाएं हमें भौगोलिक रूप और संगीत हमें दिल से जोड़ती है का प्रतीक है, क्योंकि कला की कोई सीमा नहीं होती और संस्कृति की भाषा पूरी दुनिया समझती है। तो जहां एक मंच एक है, भावना कार्यक्रमों का भरपूर आनंद लेने के लिए आमंत्रित करती हूँ। यह सब मुमकिन बसता है सारा जहां, उनके चलिए तालियों की गूंज के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। With a life, hope and knowledge, it reminds us that we should always move from darkness to light and from confusion to understanding. इस कार्यक्रम की शुरुआत हम मां सरस्वती हैं सब एक साथ कारवां बनाकर, आओ चलते हैं सब एक साथ कारवां बनाकर, करते हैं इस पावन and presenting our bouquet to our chief guest. Ganesh, the removals of obstacle and the symbol of wisdom और मंगल का आरंभ होता है। बप्पा के नाम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। माता पिता के चरणों में जो ब्रह्मांड देख पाया, वही देव इस जगत में प्रथम पूज्य बन पाया, वही देव इस जगत में प्रथम पूज्य बन पाया। इसके साथ ही हम वंदना करते हैं मां सरस्वती की, जो ज्ञान, विद्या और संगीत की देवी हैं। मां सरस्वती का छात्रा हूँ। ब्रह्मांड में हमको सिखाते हैं सत्य में मानना चलना और अच्छा करना और अच्छा सोचना।
कल्पना अधूरी है। आप ही हमें बिना शर्तों के दुलार दें, वो ग्रैंड My name is Saroti of class
उनका त्याग है महान जो समझ में नहीं आता जुबानी, हर मोड़ पर जो राह दिखाते हैं। When we fall, you left us high. You teach us how to try and try. With our love so pure and bright, you make our
तो है तू नन्हा सा, है मगर गुरु सबका, और इसी शरारत से कहने को है यूं तो हजार, कोई मगर तुझसा कहाँ। अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, तू मासूम, तू शैतान। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार प्यार लुटाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। What an outstanding! देना है। यह प्रस्तुति Submit towards our next perform energy and creativity and heartwarming performance for our annual function. जी हाँ, अब कार्यक्रम में आने वाला है वह पल जिसका इंतजार हर किसी को रहता है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का शानदार फ्री स्टाइल डांस। These tiny stars may be little in a size, but their energy can light up this entire auditorium. इन छोटे छोटे कदमों में इतना ही Their little waves like खुशियों की एक नई झलक, ना जाने कौन सी जादू की धुन जो बना दे माहौल रंग बिरंगा और खुश जैसे फूलों पर। Class LKG Freestyle Dance is all about showing your own style.
अभिव्यक्ति है। आज हमारे कलाकार उसी अद्भुत डिस्को युग को अपने रंगों और ऊर्जा के साथ फिर से जीवित करने वाले हैं। And now with the brightest smile and boldest move, the most high energy, our talented kids are ready to set their on fire. Now we would like to call Kanishka, Kavish, come on the stage. Culturally, I studied in class UKG. Are you ready to clap? Clap hands. We are ready for the stage and about to shine the sparkle, energy and inspiration. Thank you. एक अच्छा एक्टिविटी की छात्राओं आप तैयार हो जाइए क्योंकि आने वाले कलाकार सभी समाज को तारीफ उठाकर कीजिए मेरे साथियों का धन्यवाद। पैदा हुआ
ये फ्रंट लाइन कवर दी थी और मैं दिस इज एन वेरी वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन, क्योंकि ये जो स्कूल का सपना था, ये सपना मैंने बच्चों की सर्विस के लिए था। जैसे मैंने बताया, academically I am a civil engineer, so there is no relation between civil engineering and preschool. So this thought came out of a struggle which I used to see when I admitted my daughter in preschool. तो जब मैंने पेरेंट्स को देखा सुबह सुबह दौड़ भाग करते हुए अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ते नहीं थे, लिटरली फेंकते थे, बिकॉज दे नीड टू रश टू देयर वर्क प्लेसेस। वो जो स्ट्रगल थी पेरेंट्स की, उस स्ट्रगल के बाद दिस आइडिया केम टू माय माइंड दैट वी शुड डू समथिंग फॉर दिस कम्युनिटी वेयर पेरेंट्स कैन लीड देयर चाइल्ड विदाउट एनी फियर इन देयर माइंड। फ्रॉम दिस आइडिया आइकन वाज बॉर्न। So I would like to welcome all the parents, grandparents, my colleagues of Icon Nature Secondary School chain, my fellow colleague Mr. Ritesh Singh here, and the world for me today, my tiny tots। उन्हीं की वजह से आज हम सब यहाँ पे हैं। मैं इन बच्चों को दिल की गहराइयों से नमन भी करता हूँ और इनको आशीर्वाद भी देता हूँ, क्योंकि 2047 में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, ये बच्चे उस समय इस देश को लीड कर रहे होंगे। आज 225 में जो बच्चे 2, 3, 4 साल के हैं, ये 2047 में ये बच्चे 25 से 30 साल के बीच में होंगे, एंड दैट विल बी द राइट एज टू लीड ईदर कंट्री और द ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये बच्चे कल के आत्मनिर्भर भारत का नेतृत्व करेंगे। इन बच्चों के लिए दिल की गहराइयों से सम्मान है मेरे दिल में, और मैं चाहता हूँ बच्चों के लिए आप बहुत अच्छे से ताली बजाएं। आज मेरे सामने बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, और आज के दिन बिकॉज दिस सीड वाज प्लांटेड बाय माय पेरेंट्स, व्हेन दिस आइडिया केम टू माय माइंड, आई डिस्कस्ड विद माय पेरेंट्स हु आर नो मोर नाउ। आई वांट टू रिमेंबर माय पेरेंट्स आल्सो ऑन दिस डे बिकॉज दे आर नॉट हियर टू सी व्हाट इट इज टुडे। जो ये सपना एक स्कूल का देखा था, एक ब्रांच का देखा था, एक यूनिट का देखा था, आज इस स्कूल में बहुत ग्रो कर गया है। ये बहुत बड़ा है। Now this is not a branch, now this is a big tree with many branches. I would like to touch few achievements which Icon Cultural Missions made in last 1 year, especially. So this year we crossed 100+ schools all over the country, and this is a few number. Generally, if I talk about the culture in the market, so this number is more than 250, but actually this number is 100+, and we achieved this number in this month only. Another achievement I want to share with you that this year in the month of July, on 4th July, we completed 20 years in preschool industry, and when I look back, तो आज मुझे ये सपना और जब मैं अपनी स्ट्रगल देखता हूँ from where we started and where we are today, तो कभी खुशी भी होती है, कभी गम भी दिखता है, because we faced a very tough time। इतना टफ टाइम था कि हम बस टूटे गए, बहुत मुश्किलों का सामना हुआ, स्पेशली फाइनेंशियल, लेकिन एक जिद थी कुछ करने की, कुछ अच्छा करने की और कुछ बड़ा करने की, so that this concept can go all across the country, and I am thankful to God and my parents and the support of you all कि आज हम यहाँ पे करेंगे इस year, and especially to the women, we started our NTT program, nursery teacher training program. We started this year on 6th August, and the objective of starting this program to give another opportunity to the women. They can pursue their ambitions either as a teacher or they can join hands with Icon Cultural Missions as a fraternity partner. This was a dream which was long awaited, and finally we started it on 6th August. And another objective of starting this dream was कि हम जो टीचर्स हायर करते थे तो वो कहीं दूसरे एकेडमी से आते थे, दूसरी जगह से आते थे, तो there was a great difficulty between the curriculum they used to know and the Icon curriculum. तो मुझे मैंने यूट्यूब विजिट ब्रांचेस, तो ये चीज़ मैंने बहुत ग्रॉसली नोटिस की कि जो टीचर्स हैं स्कूल में और उनकी जो बैकग्राउंड है
ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आइकन का जो करिकुलम है विच इज ए big blending of activities and activities which are purely related to small children. वहाँ से ये concept और दिमाग में आया कि we should do our activity program so that we are able to create our own teachers. We got a wonderful response from the market or most likely exam will be conducted in the month of March and next year this session बहुत top होने वाला है. And this is an online also and this is an offline also. तो इसकी classes गाजियाबाद में हमारे 2 सेक्टर्स में कंडक्ट होती हैं एंड दिस इज अवेलेबल ऑनलाइन एंड द अनदर थिंग व्हिच वी स्टार्टेड व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू वी हैड अ पॉलिसी बिफोर दैट वी विल नॉट गेट एनी न्यू स्कूल इन आवर कैपेसिटी एज एन ओनर सो दैट वी आर एबल टू सर्व आवर बिजनेस पार्टनर्स लेकिन उस समय हमारे पास टीम छोटी थी सो वी हैड दिस पॉलिसी नाउ आवर टीम इज वेरी बिग रादर आई एम वेरी हैप्पी दैट हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है. So we have started, we have revoked that policy and now we have started adding more schools in our ownership. And in that capacity we are constructing very ultra modern amenities and in academics in Gaziabad. I am touching few points of my life which taught me a big lesson. I born in a very small village of Uttar Pradesh near खुर्जा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड माय जर्नी और जैसे सब लोगों के साथ हो रहे तो हम भी गांव के छोटे से स्कूल में पढ़े थे. उस स्कूल में 2 कमरे थे. कमरे में छत तो थी पर ना दरवाजा था ना खिड़कियों को शटर था और ना ही फ्लोरिंग थी. टेबल चेयर थी तो कल्पना भी नहीं थी क्योंकि टेबल चेयर तो टीचर्स के लिए भी. फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड आवर एजुकेशन. ना कोई सपना था ना कोई एक्सपेक्टेशन थी उस समय. और उस समय जो हालात थे सरकारी स्कूलों में टीचर्स कंडीशन इज मच बेटर बट आई सॉ 45-46 इयर्स बैक वहाँ से जर्नी शुरू की और वहीं से ये सम्मान टीचर्स के लिए अपने दिल में आया. उस समय टीचर्स का जो डेडिकेशन आई विल बी लिटिल फास्ट बिकॉज मुझे पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करने का एक मन करता है लेकिन कभी भी बार बार मुझे इशारा करेंगे तो इसलिए मैं आई विल बी लिटिल फास्ट. मैं उस बच्चे के नाम में रसी बोलता डॉट करेंगे तो मुझे इससे नहीं हो सकता है because life was very difficult. We did not have resources, we did not have facilities and पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं था. तो क्या था हमारे पास? हमारे पास सिर्फ स्ट्रगल, हमारे सपने, हमारी मुश्किलें और जो हमको अचीव करना है उनके साथ हमारा बचपन शुरू हुआ. वहाँ से शुरू हुई. तो what I learned in this journey and when I came to Delhi from my village, तो जो मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी and I will touch only those points with you which I have experienced in my life. तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या एक कोट लिखा which I want to share with you and I would request you to please follow this in your life. कि consistency is better than competency. Whether it is icon nurturing innocence or whether it is my personal journey, ये consistency थी जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं. Competency तो मार्केट में भी थी, बहुत अवेलेबल थी, but consistency मुझे अपने अंदर चाहिए थी which I have. और ये कंसिस्टेंसी की वजह से आज हम खड़े हैं. What am I doing? Change is a natural process and this will keep happening. जब मैं छोटा था तब चीजें अलग थी. जब मैं आपको जितनी एज का हुआ तो पेरेंट्स मेरे साथ बैठे तब चीजें अलग थी और आज मैं जिस जंक्शन पे हूँ तब चीजें अलग हैं. तो change will happen, but what should not change? And what I am seeing, the changes are happening. When I was a kid, there are certain things which should not change. What should not change? That respect to elders, respect to seniors, and respect to teachers should not change. आज इस चीज की कमी है और ग्रोसरी कमी है. When I was a kid, teacher used to beat us. They not only beat us, they at times they beat us brutally. और जब घर पे जाके शिकायत मिलती थी कि टीचर ने पीटा है, तो घर पे भी पिटाई होती. और उस समय पे whether respect for the teachers or respect for the parents was a different level which is missing today. I want we all should teach our children कि ये मिस नहीं होना चाहिए.
आज इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। ऑल्सो जो हमारा संवाद अपने बच्चों के साथ होता है या पेरेंट्स के साथ होता है या टीचर्स के साथ होता है और या आपस में होता है, आई grossly observe that we are not able to communicate which we want to communicate. तो हम कहना कुछ चाहते हैं और हम कहते कुछ हैं। हम जो कहते हैं वो डिलीवर नहीं होता और जो सामने वाला है वो उसको उस तरह से लेता नहीं है। तो इन ए वे वी कम्युनिकेट क्लैटर नॉट क्लैरिटी। So this is another statement which I want to make with you people, that please carry clarity, not clarity. Now I would like to touch a few beautiful things about icon nurture process. I am sure तरुण जी बहुत मेहनत करते हैं और आज मैंने तरुण जी को इतने शो दिए, तरुण जी मैंने आपको पहली बार देखा है इतना क्लोजली। आज मेरे दिमाग में आपको एक अलग इमेज है which I did not have before, क्योंकि जितना आप इन्वॉल्व होते हैं, I am seeing you मुझे क्या है within yourself. मेरे को भी परफेक्शन करने की गंदी आदत है, मुझे संतुष्टि नहीं होती, and this is one of the stress I carry all the time with me. मुझे और अच्छा करना है, और बड़ा करना है, और बेहतर करना है, मैं इसी में लगा रहता हूँ और आज मैंने आपके अंदर मुझे क्या नहीं देखा। थैंक यू, इसको कंटिन्यू करना और इसको आगे कन्वे भी करना। दूसरा जो आपने एक शब्द बोला डॉक्टर अर्जुन अरोड़ा के लिए, आई वांट टू से दैट वर्ड आल्सो है कि आपने कहा कि आप रिसोर्सेज को अच्छा यूज करते हो क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट अनलिमिटेड यूज मत करो। लिमिटेड रिसोर्सेज को लिमिटेड यूज करो, आप अनलिमिटेड यूज कर रहे हो। थैंक यू। तो आइकन के लिए मैं बात कर रहा था, आइकन को शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं की होगी, बिकॉज ये चीजें हम डे टू डे ऑपरेशन में नोटिस नहीं करते हैं। और जो चीजें, जो खूबियां, जो यूनिक सेलेक्ट प्रोपोजिशंस आइकन कैरी करता है, यू विल हार्डली सी। आई विल नॉट क्लेम दैट यू विल नॉट सी एनीवेयर, बट यू विल हार्डली सी। एंड आई वुड लाइक माय टीम मेंबर्स to please make a note of it, because this is very important, which makes icon nurture process a completely different and a meaningful school which you will not see in general. Icon का जो curriculum है, this is created by the team of icon nurture process. आप इस curriculum की study करेंगे, तो you will see every single word or letter or sentence or paragraph, whatever is put in the curriculum, it is absolutely made as per the requirement of the children, which you will not see. This curriculum is not created by educationists or by script writers. This is created by the team icon nurture process. और ये curriculum पिछले 20 साल से रोज अपडेट होता है। नेक्स्ट ईयर इस curriculum में फिर कुछ अमेंडमेंट्स होंगे, तो जो भी मार्केट में चेंजेस आते हैं with respect to the development of the children, we keep amending it. इसके अलावा जो इसके अंदर एक्टिविटीज की ब्लेंडिंग है, that makes this curriculum amazing. Amazing, which is not replaceable. इसके अंदर whether the blending of welcome activity, आप में से कितने लोग welcome activity को समझते हैं? How many of you understand about welcome activity? I want people to please raise your hands. Welcome activity को लोग नहीं समझते हैं, नहीं समझते। I think you are using some different name. Welcome activity is the activity which is being conducted right in the morning the moment any child enters in the school. And why this activity is introduced in our curriculum? Because इतने छोटे बच्चे जब स्कूल आते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को छोड़ के चले जाते हैं अंदर खुशी खुशी, बट जो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है वो बच्चे पेरेंट्स को नहीं छोड़ते। And I experienced this for more than a decade. Children are crying inside and parents are crying outside and teachers are in great struggle. What do they do? और एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा, दूसरे को देख के तीसरा बच्चा, and they used to get great loss in the morning in school. वहाँ से इस एक्टिविटी का आविष्कार हुआ है। ये एक्टिविटी की नीड बेस्ड है। इस एक्टिविटी में then we added number of activities in this activity. तो जब आप कंडक्ट कराते हो एक्टिविटी, I think you missed my name to this activity. ये एक्टिविटी आइकन के करिकुलम को फर्दर में नहीं करा। Then we added color, shape, size, numbers, valence, confidence, and so many things into it. ये कुछ चीजें मैं टच कर रहा हूँ आपके साथ, so that you can take a note of it
and you can practice your children when you are at home. Another thing, the moment we enter in school and after that, there is another activity which is called आशीर्वाद की छाया. ये एक्टिविटी जो आइकन में इंट्रोड्यूस हुई है, इसका उद्देश्य था बच्चों को अपने कल्चर के बारे में बताना कि हमारा कल्चर क्या है. अगेन हमारा कल्चर शहरों में शिफ्ट होता जा रहा है और शहरों में जो कल्चर है वो हमारे देश का कल्चर नहीं है, वो हमने कहीं और से लिया है. सही मायने में जो हमारे देश का कल्चर है वो गाँव में ही बसता है. हम इसमें छोटे छोटे बच्चों को इस रूप में इस कल्चर को बताने की कोशिश करते हैं, so that we are able to seed this plant in their DNA at the same. इसके बाद हमारा फर्नीचर है, हमारे टॉयज हैं, हमारे पजल्स हैं, हमारे फ्लोरिंग्स हैं, सब कुछ चीजें you will not see these things in common in place. Thousands of children, they were facing great difficulty in their speech. They were not able to speak. They were taking therapy. They were taking classes. They used to go to different doctors. They used to take. मैंने हजारों बच्चों को अपने यहाँ पे बोलना सिखाते हैं. मैंने कितनी ही मेरे जो प्लेस हुई हैं जिन्होंने एज ए टीचर, एज ए दीदी और एज ए ब्रांच हेड और एज ए कोऑर्डिनेटर और एज ए एडमिशन काउंसलर काम किया है, which became mother after joining IT Culture. तो मुझे ऐसा लगता है, this is my personal feeling और तरुण जी भी एग्री की कि आइकन में आने के बाद जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक ब्लेसिंग्स मिलती है. I feel blessed and I have seen people got blessings while they joined in icon or they worked in icon or they are working in icon. We also believe and you will believe to this कि जो टीचिंग है वो प्ले स्कूल से शुरू नहीं होती. टीचिंग स्टार्ट व्हेन इन मदर कंसीव्स, वहाँ से बच्चे की एजुकेशन शुरू हो जाती है. जब एक मदर कंसीव करती है वहाँ से उन मदर का एक थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है. कंसीव करने के बाद उनके अपने बच्चों के लिए जो विचार आते हैं, जो वो सोचते हैं, वहाँ से टीचिंग शुरू होती है. और उसके बाद जब बच्चा आता है और फिर वहाँ से एक्चुअल टीचिंग शुरू होती है. तो माय रिक्वेस्ट और माय एडवाइस टू दी mothers, they should prepare note for this, for their memory and for the other mothers which are yet to conceive, that will help them to nurture their child, and when they are planning to conceive another child, that will help in the development of that child. कि ये बच्चे 2047 में आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बनेंगे. यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो बच्चे हैं, this is an undiscovered world. इन बच्चों की डिस्कवरी अभी होनी है. यहाँ मुझे आप लोगों की पेरेंट्स की और ग्रैंड पेरेंट्स की पार्टनरशिप चाहिए. इन बच्चों के टैलेंट को, इन बच्चों की एक्सपर्टीज को हम ऑब्जर्व करें और इन बच्चों को उस तरफ नर्चर करें जो इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. आज जो मैंने बच्चों को यहाँ पे सोलो एक्टिंग करते देखा है और जो बच्चों को मैंने यहाँ पे ग्रुप में परफॉर्म करते देखा है, मैं दिल की गहराइयों से तरुण जी आपको विशेष रूप से और मेरी जो कलीग्स हैं जिन्होंने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है. इन छोटे बच्चों के साथ काम करना आसान नहीं होता. मेरे भी घर में बच्चे रहे हैं और वो बड़े हो गए. आप लोगों के बच्चे छोटे हैं. हम एक एक बच्चे के साथ दिन में बहुत दुखी हो जाते हैं, और वो भी बच्चे क्वांटिटी में और डिफरेंट बैकग्राउंड के डिफरेंट कैरेक्टर. Today I have drafted my speech completely and differently, which was not in previous years. और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आजकल बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आजकल बच्चों के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया. तो बच्चों को नो एक्सेप्ट करने की प्रैक्टिस कराएं. आज आप किसी भी एज के बच्चे को देखो, अगर आपने उसको किसी भी चीज़ के लिए मना कर दिया वो बच्चे को एक्सेप्टेड नहीं है. तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट पीछे, आई डोंट वांट टू टच दोस एग्जांपल्स हियर बिकॉज़ थोड़े से डिस्टर्बिंग एग्जांपल्स होंगे. आई डोंट वांट टू टच एट दिस ओकेजन. मेरे लिए बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन. बच्चों को ना सुनने की प्रैक्टिस कराएं. अगर बच्चे 10 चीजें मांगते हैं या 10 बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनको 8 बार ना कहें. प्यार से कहें. I'm not saying to
बीट दें, लेकिन जो भी तरीका बनता है उनको समझाने का, बट उनको ना समझने की आदत आ गई, क्योंकि जिस दिन वो आपके घर से बाहर निकलेंगे वहाँ पे आप नहीं, वहाँ एक बहुत ही प्योर वर्ल्ड है, वहाँ पे ह्यूमैनिटी कम है, क्रूरल्टी ज़्यादा है, तो वहाँ बच्चे इन चीज़ों को फेस करते हैं, वहीं से डिप्रेशन शुरू होता है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की। बच्चों को ना सुनने की आदत डालें। नंबर 2, बच्चों को पैसे की कमी बताएं। बच्चों को ये ना बताएं कि हमारे पास बहुत पैसा है और वो जो भी कुछ मांगेंगे वो मिल जाएगा। इससे बच्चों को पैसे की वैल्यू नहीं पता लगेगी और एक दिन तो उनको आपके हाथ से निकलने हैं। इसी के लिए बच्चों को पढ़ाते भी हैं कि वो अच्छी जॉब करें, अच्छा बिजनेस करें, अच्छी जिंदगी जिए। वहाँ पे आप लोग साथ नहीं होंगे, तो बच्चों को पैसे की वैल्यू बताएं। और एक चीज, हम सब लोग जब सुबह काम के लिए निकलते हैं, whether we are going to our office for the job or we are going to our office as a business, हम अपने बच्चों को अपनी स्ट्रगल भी शेयर करें। हम जनरली अपने बच्चों को अपनी स्ट्रगल नहीं बताते कि बच्चे दुखी होंगे। ये बच्चों का दुखी होना नहीं है, बच्चों का रियलिटी से दूर होना है। और इस बार समर वेकेशन में मोस्ट लाइकली आपको एक टास्क भी मिलेगा कि आप अपने बच्चों को अपने वर्क प्लेस में लेके जाएंगे और जो भी आप ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, आप पैदल जाते हैं, साइकिल रिक्शा लेते हैं, ये रिक्शा अपने बच्चों से बात करें। ये बच्चों को रियलिटी से अवेयर कराना बहुत जरूरी है। ये बच्चे आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, which is not a true world. But not the least, क्योंकि टाइम कम है और मेरी खासकर आइकन के बारे में बात करने के लिए दिन कम पड़ेगा। Corporate Icon as an organization, as a group, we are looking for sponsors, we are looking for collaborations of different companies. आप लोग उसमें जो भी, क्योंकि सब लोग अलग-अलग बैकग्राउंड से आए हैं, काफी तरुण जी को कांटेक्ट करना या हेड ऑफिस को कांटेक्ट करना, इसके लिए आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी कोलैबोरेशन में, चाहे एक्सपेंशन प्लान भी होगा, बिजनेस प्लान भी होगा, ग्रोथ प्लान भी होगा। और एक बच्चे का नाम तरुण जी ने लिया था, अमृत भारद्वाज। उस बच्चे की परफॉर्मेंस लास्ट ईयर कुछ खराब हो गई थी, that child was not able to perform on the stage। और लास्ट ईयर मेरे जो साथी हैं सुनील त्यागी ही की लास्ट ईयर, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को अगले साल के लिए बहुत तकलीफ है, वो वक्त में थे, सो हार्ड है, वेरी गुड। बहुत विशेष धन्यवाद मेरी कलीग्स को जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतनी मेहनत से बनाया, सजाया और मेहनत की है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ओके, ठीक है। Our second क्या? अरे क्या हो गया? हाय सर, इधर देखिए सर, तो लेकर ले लिया। Anaya Arora, Jeevan Jyot, Mitra, Miss
Bhumika. And now we invite our little anchor come on the stage, Saksham Joshi, Avishka, to kindly come on the stage and say few words. Please My name is Sarit Bhoja of class LKG. Please silently your mouth, showing your own style. For class LKG, Rajasthani dance, full of energy, and peace and happiness, and start dancers to all and celebration. And मेरा नाम अनुष्का बराड़, मैं बेटी की छात्रा हूँ, कागज की छूटी लैंड, और लोग सुनने की मशीन का
हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति सिर्फ हमारी पहचान ही नहीं, Emotion. इस नृत्य शैली का जन्म तमिलनाडु का हिस्सा माना जाता है। हमें सिखाता है कि हमारी संस्कृति सिर्फ भाव की खिलते हैं। आज हमारे बच्चे उसी उत्साह और समर्पण के साथ इस शास्त्रीय नृत्य को जीवंत करने वाले Elegant expression and pure classical beauty, presenting our Bharatanatyam performance by our talented children. And now I would like to my little anchor, Anaya. कभी धनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कभी ना कभी कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से उठता है शाम से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। ये मेरी नन्हे
on this auspicious occasion of annual day function of Icon Nurturing Innocence रुद्रपुर ब्रांच। ये जो आज का दिन है, ये बच्चों की परफॉर्मेंस आपने देखी होगी और आप लोग, मुझे नहीं लगता हम में से किसी ने भी अपने बचपन में इस लेवल की परफॉर्मेंस और इस लेवल की जो कॉन्फिडेंस है, मुझे नहीं लगता किसी ने भी परफॉर्म करी होगी। तो केवल इस बात के लिए जोरदार तालियां इन छोटे छोटे बच्चों के लिए, और जो इन बच्चों की परफॉर्मेंस की तैयारी कराने वाले टीचर्स हैं, जो भी सपोर्ट स्टाफ हैं, तरुण जी हैं और आप सभी लोग, क्योंकि बच्चों की जो परफॉर्मेंस है ये इट इज़ नॉट ओनली द परफॉर्मेंस ऑफ टुडे, ये इनके महीनों की मेहनत है, डेडिकेशन है, जिसमें बच्चे तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो टीचर्स हैं ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर, और अगर आप और हम देखते हैं ये जो छोटे बच्चे हैं, इनकी परफॉर्मेंस के पीछे जो भी लोग हैं, चाहे वो टीचर्स हों, आप सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और ये इनमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। आज के डेट में आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जिस कॉन्फिडेंस के साथ, मैं देख रहा हूँ कितना ग्रेसफुल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मेस्मराइजिंग है ये बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये आइकन के ही बच्चे कर सकते हैं। जिस लेवल की जो टीचिंग है आइकन में, जिस लेवल की परफॉर्मेंस हम तैयार कराते हैं बच्चों को, अगर आप देखेंगे ये आइकन का जो हमारा कल्चर है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आइकन केवल एक स्कूल नहीं है, आइकन एक कंप्लीट इकोसिस्टम है इन छोटे छोटे बच्चों के कंप्लीट ग्रूमिंग के लिए। हम केवल बच्चों को एजुकेशन, केवल एकेडमिक एजुकेशन नहीं दे रहे, हमारा पर्पस हमेशा से ये रहता है कि इन बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। और जब हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की, तो उसमें एकेडमिक भी है, एकेडमिक के साथ साथ हम बच्चों की जो अदर जो उनके अलग जो पार्ट डिफरेंट उनका जो एक पर्सनालिटी है, उसकी पर्सनालिटी के अंदर जितनी भी बच्चों के अंदर जो जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है या उनका इमोशनल डेवलपमेंट है, उनका सोशल डेवलपमेंट है, उनके जो पूरे कंप्लीट एक ह्यूमन बीइंग हम बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं बाकी के दूसरे स्कूलों में आपको नहीं देखने को मिलेगा। और ये केवल दिखेगा आपको आइकन में ही दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि हम जिस लेवल की मेहनत करते हैं, हमारी जो टीचर्स हैं जो मेहनत करते हैं, और इसके पीछे जो भी लोग जो लोग भी जुड़े हुए हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस से आपको ये रिफ्लेक्ट होता है। और आप सब लोग कहीं ना कहीं ये फील करते होंगे कि इतने छोटे बच्चे, आप देखिए 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे जब स्टेज पे आते हैं, माइक पकड़ते हैं और वो एंकरिंग कर रहे हैं, क्या आप बिलीव कर सकते हैं 3 साल का बच्चा 4 साल का बच्चा यहाँ एंकरिंग करता है और कहीं पे भी रुकता नहीं है, वो फ्लॉलेसली एंकरिंग करता है और आप लोगों को अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि जिस लेवल की जो हमारा एक इकोसिस्टम हम तैयार करते हैं, इकोसिस्टम के अंदर हम ये जो पूरा हमारा स्कूल आप देखेंगे, अगर आप सभी लोगों ने ऑब्वियसली स्कूल विजिट किया होगा, इसके अलावा भी रुद्रपुर में और भी कुछ स्कूल होंगे, जब आपने एडमिशन कराया होगा तो उसके पहले आपने और भी स्कूल विजिट किए होंगे। जो पूरा इकोसिस्टम हम तैयार करते हैं, चाहे हम बॉल हाउस बनाते हैं, बॉल बॉल बनाते हैं, जंगल का थीम बनाते हैं, या इसके अलावा जो हम अदर कॉन्सेप्ट्स डेवलप करते हैं स्कूल के अंदर, और उसके थ्रू बच्चों को जो लर्निंग हम कराते हैं, वो लर्निंग अपने आप में यूनिक है। और जैसे सर ने बताया कि ये बच्चे 2047 में यही बच्चे इस देश को लीड करेंगे, तो मैं ये कहता हूँ बच्चे हमेशा, हम कहते हैं कि बच्चे हमारे भविष्य के सपने होते हैं, मैं कहता हूँ कि बच्चे सपने नहीं हैं, बच्चे ही भविष्य हैं। तो हम सभी का ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये जो टीचर मेहनत कर रहे हैं, हमारा स्कूल मेहनत कर रहा है, इसके साथ साथ पेरेंट्स का भी सपोर्ट हो। और ये केवल आइकन नहीं है, अगर आपने देखा होगा हम लोग आइकन में केवल टीचर की, आप जनरली किसी भी स्कूल में अगर आपने सुना हो तो टीचर्स की ट्रेनिंग सुनते होंगे आप लोग, टीचर की ट्रेनिंग करते हैं। ये केवल आइकन में है कि हम टीचर की भी ट्रेनिंग करते हैं, हम जो सपोर्ट स्टाफ हैं, दीदीज़ हैं, नैनीज़ हैं, उनकी भी ट्रेनिंग करते हैं, और हम पेरेंट की पेरेंटिंग सेशंस भी कराते हैं। रुद्रपुर में भी हमने पहले कराए हैं कई बार। हम जो बुक्स प्रोवाइड करते हैं तो उसमें पेरेंटिंग की बुक भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब 2 साल का बच्चा
हमारे स्कूल में आता है तो 2 साल का बच्चा, केवल 2 साल का बच्चा नहीं आता, उसके साथ साथ 2 साल का ही पेरेंट्स भी आता है। क्योंकि जब आप पेरेंट बनते हैं, जब आपका बच्चा 2 साल का होता है तो आपकी भी एज अ पेरेंट एज 2 साल ही होती है। तो आपको कोई गाइडेंस नहीं होती, हम एज अ पेरेंट हमें पता नहीं होता कि हमें इस बच्चों को, अगर ये बच्चा रो रहा है तो पेट दर्द से रो रहा है या भूख से रो रहा है, कई बार हमें ये पता नहीं होता। ये समझने के लिए कहीं ना कहीं लर्निंग की ज़रूरत होती है, और वो लर्निंग हम कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चों की बुक्स जब हम प्रोवाइड करते हैं तो पेरेंटिंग की बुक भी प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ हम आपको पेरेंटिंग के सेशन भी रेगुलरली देते हैं। मेरे ख्याल से कई सारे यहाँ पे पेरेंट्स होंगे जो पुराने पेरेंट्स होंगे, लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर उन लोगों ने पेरेंटिंग सेशन अटेंड किए होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको जरूर वैल्यू इस लेवल का हो, क्योंकि ये बच्चे आज जो जैसे 2047 की बात हम कर रहे हैं, तो 2047 में जो बच्चे 25 साल के होंगे तो इनका न्यू जो है वो आज आइकन पे रखा जा रहा है। तो हमें ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत गर्व की बात भी है, और ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी की बात भी है कि हम जो 2047 का विकसित भारत है, जब हम उसकी कल्पना करते हैं तो वो कल्पना की नींव जो है वो आज आइकन नर्सिंग इनोवेशंस में रखी जा रही है। इसके लिए और इस सपोर्ट के लिए, आइकन को चूज करने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे सर ने कहा कि हमारा भी बहुत एग्रेसिव प्लान है आगे आइकन को ग्रो करने का। तो मेरा एक सपना है कि 2047 में जब ये बच्चे, क्योंकि ये बच्चे रुद्रपुर में पढ़ रहे हैं, लेकिन कल को जब ये लीड करेंगे, अपने पढ़ाई की शुरुआत करी थी, इसी शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। Guide us. Moving toward our next performance. सामने लेकर आ रहे हैं एक ऐसी प्रस्तुति जो सिर्फ एक एक्ट नहीं बल्कि हमारे देश के जवानों की हिम्मत, त्याग और बहादुरी की कहानी है। डियर ऑडियंस, आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, एक ऐसा मिशन जहां हमारे ब्रेव शोल्डर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की। Mr. Sindoor is not matter how the dark the night, become the show Indian always the rise with the courage and every attack only the unity. As strong everyone nation. जो मिशन सिंदूर की कथा को अपने भावों, अपने जोश मंच पर उतरने वाले हैं, ये बच्चे देशभक्ति की लौट जलाने वाले हैं, जिस पर हर भारतीय को नाज है। मेरा नाम कांची है, मैं पहली कक्षा की छात्रा हूँ। हम पीछे नहीं हटेंगे, देश की रक्षा करेंगे, देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है। माँ भारती की जय, जय हिंद, धन्यवाद। And my name is Trisha Arora of class UKG. This act is a special rule book for soldiers. It tells them how to work together, how to protect our country. तुझे हम नहीं मारेंगे। अब जा और अपने सियासी लोगों से बोल कि किसने तेरा ये हाल किया। जम्मू कश्मीर में 2019 की पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की वेस्टर्न वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मारा, जबकि आतंकियों के इस कायराना हमले में 13 लोग जख्मी हुए। When
गल्लां तेरियां तो लगदा यारा काश ऐसा हो सकदा रब दे मेरी पैदा दी तेरी जगह पे जानी मौत मैनू ले जांदी जो तू न मिला मानेंगे वो दहलीज नहीं होती रब नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती और अपनों खो लेंदा जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे तू मैनू छड्ड जाना गल्लां तेरियां तो लगदा यारा अफसोस नहीं जो तेरे लिए स्वागत से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे मेरी ज़मीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे ये नया हिंदुस्तान है ये घर में घुसेगा भी और मारेगा मैं कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर मोनिका सिंह कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा
Abha ma'am and Mrs. Babita ma'am for the support and we show them to staff members. Now I would request you all kindly stand up for the national anthem. मेहनत और प्रतिभा को दर्शाया। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you all. देखो ये तो पूरा ले रहा हूँ ना, एक मिनट पूरा ले लो। एक मिनट पहले ले लो।